हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल प्रवृत्तियों की। मूल प्रवृत्तियों को जो सिद्धांत है वो किसने दिया, मूल प्रवृत्तियां हमारी कौन कौन सी होती हैं, एवं कितनी होती हैं हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। सी-टेट की परीक्षा हो, यूपी टेट की परीक्षा हो, सभी में पूछा जाता है। पिछले साल में पूछा गया था कि जो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है वो किसने दिया। मैस्लो ने, मैडलुक ने, पियाजे, थॉर्नडाइक, इस तरह से 4 ऑप्शन थे और सी-टेट में भी पूछा जाता है। तो टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है, वीडियो के अंत तक रुकिएगा। चलिए एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं उन पर जो सबसे पहले जो प्रकाश डाला वो डाला विलियम जेम्स ने। लेकिन ये प्रकाश डाला विलियम जेम्स ने प्रथम बार, कह सकते हैं कि हम मूल प्रवृत्तियों पर जो प्रकाश डाला वो डाला विलियम जेम्स ने। उसके बाद जो आगे उस पर जो काम किया वो किया मैकडूगल ने। 1908 में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत है उस पर प्रकाश डाला। इसी कारण मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, क्योंकि आगे का जो काम किया था वो किया था मैकडूगल ने। शुरुआत भले ही विलियम जेम्स ने की थी, लेकिन जो अंत किया उसका थ्योरी का वो क्या मैकडूगल ने। इसलिए मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है। मैकडूगल 1871 में इनका जन्म हुआ, 1938 में इनकी डेथ हुई और ये इंग्लैंड देश के निवासी थे। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी आउट ऑफ द साइकोलॉजी, जिसमें इन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया, मूल प्रवृत्तियों के जो सिद्धांत है उसके बारे में। मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? मूल प्रवृत्तियाँ जन्म के साथ ही जो स्वाभाविक जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वही मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। जैसे कि हम कहें रोना, जन्म लेना, क्रोध करना, उसके बाद निराश होना, तो यही है हमारी मूल प्रवृत्तियाँ जो मेन हैं। ये सभी में एक तरह से कह सकते हैं हम स्वाभाविक होती हैं, सभी में समान होती है, किसी में समान नहीं होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। जो मैडलुक थे उन्होंने जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो बताई 14 मूल प्रवृत्तियों का इन्होंने वर्णन किया। भय, क्रोध, भूख, वात्सल्य, आश्चर्य, करुणा, स्वामित्व, आत्महीनता, घृणा, आमोद, कामुकता, कृतिभाव, एकाकीपन या कहें आत्माभिमान। तो ये हमारी टोटल 14 मूल प्रवृत्तियां बताई आपके मैकडूगल ने। और उसके बाद मैकडूगल ने क्या किया, जो संवेग है, संवेग की उत्पत्ति भी मैकडूगल के जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं उनके कारण होती है, या साधारण भाषा में कहें संवेग की उत्पत्ति इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारण होती है। और हमारी जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इनका सभी का एक एक संवेग है। जैसे सभी का एक एक संवेग है, कह सकते हैं जन्मजात। जैसे कि सभी में ये क्या होती है, जन्म, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये सभी में जन्मजात होती हैं, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आती हैं जो ये मूल प्रवृत्तियां होती हैं। ये साथ ही साथ सार्वभौमिक होती हैं, सभी में समान रूप से नहीं होती। कोई किसी चीज़ को देख के आश्चर्य करता है, कोई किसी चीज़ को आश्चर्य नहीं कर पाता है। किसी में आत्महीनता की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं वो होती हैं, किसी में नहीं होती हैं। व्यवहार को संचालित करती हैं, जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो व्यवहार को संचालित करती हैं। जो संवेग की जो उत्पत्ति है, हंसना, रोना, इस प्रकार के जो हमारे संवेग हैं उनकी जो उत्पत्ति होती है वो होती है इन्हीं मैडलुक की 14 मूल प्रवृत्तियों के कारण। तो ये याद रखना है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया, कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, 14 की 14 आपको ध्यान रखनी है। कौन सी है मूल प्रवृत्ति, कौन सी नहीं होती है। ये किताब भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि मैडलुक की कौन सी किताब थी। जनक की बात करें तो आपकी मैडलुक है, ये जन्मजात होती है, सार्वभौमिक होती है, सभी में समान नहीं होती है सभी लोगों में। तो आई होप आज का टॉपिक आप तक क्लियर हुआ होगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थोड़ा अंदर से फील आता है
मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो साथ ही आप भी मेरे लिए कुछ कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।